हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक हर किसी कॉमर्स स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट है, चाहे वो आपका कोई भी कोर्स कर रहा है, +1 कर रहा है, +2 कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, तो हर किसी पर्सन को ये टॉपिक जानना जरूरी है। तो इस टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किस चीज के फाइनल अकाउंट? जो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जहां पर एक सिंगल ओनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। एक रिटेल शॉप चला रहा है, वो भी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। या फिर कोई भी एक होलसेल का बिजनेस कर रहा है तो वो यहां पर क्या है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंडर आएगा। तो फाइनल अकाउंट में हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो 3 अकाउंट होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड आएगा यहां पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट तो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे आप लगा लो कि एक फैक्ट्री किसी ने ओपन की और वो यहां पर क्या कर रही है? अपना बिजनेस कर रही है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंसीडर करेंगे। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारी कंपनी के यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के क्या बताएगा यहां पर? जितने भी या तो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड थर्ड बैलेंस शीट, जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को यहां पर डिस्क्राइब करती है, तो वो होती है बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो यहां पर जो ट्रेडिंग अकाउंट हम करेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलेस भी हैं, फॉर्मूलेस बेसिस पर भी हम कोई चीजें पढ़ेंगे यहां पर। अब इसके अंदर जो चीज हम पढ़ेंगे ना, एक तो पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब क्या है कि जो भी गुड्स आपने सेल करने, तो वो सेल करने वाले गुड्स की जो कॉस्ट थी वो मेरे लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकंड नेम जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये भी हम इसको बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अब यहां पर क्या है कि अगर कोई भी फर्म कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करती है तो जब उसको सेल करेगी तो सेल करने के टाइम पर या तो उसमें से क्या होगा? प्रॉफिट निकलेगा या फिर उसको लॉस हो सकता है। अगर उसका प्रॉफिट हुआ तो हम कैसे करेंगे? जितनी भी उसने सेल करी, ठीक है, सेल मतलब नेट सेल। नेट सेल मतलब कैसे? जितनी भी टोटल सेल थी उसमें से आप लेस कर दीजिए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, मतलब जो चीज आपने सेल करी वो आपके पास उसमें से कुछ माल वापसी आ गया तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए तो नेट सेल्स निकल जाएगी यहां से, और यहां पर माइनस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे निकलता है ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट आप लेस कर दोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक और फॉर्मूला है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, क्या है वो? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज कैसे निकलेगी? परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दीजिए तो नेट परचेज आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि एक मशीन ऑपरेटर है जो डेली वेजेस पर काम कर रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि अगर आप उसको उसकी वेजेस नहीं दोगे तो वो नेक्स्ट डे आएगा ही नहीं, और नेक्स्ट डे आया नहीं तो उसकी वजह से मशीन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो उसने क्या करा? वेजेस ने मेरे
प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करा है, तो वेजेस यहां पर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक जो कि सेल नहीं हुआ है, तो उसको तो हम हटा ही देंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो बेच दिया गया है ना उसकी कॉस्ट कितनी है, तो अभी ये तो बिका ही नहीं, तो इस वजह से हम इस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो यहां से जो निकल कर आया मेरा, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अगर आपको कह देंगे ग्रोस प्रॉफिट निकालिए, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स आपको गिवन ही है, सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। अगर मेरे को ग्रोस लॉस निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, ग्रोस लॉस निकालने के लिए जो भी आपका, पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मान लो कि ग्रोस लॉस आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स प्लस ग्रोस लॉस कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके लिए जब ग्रोस लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहां पर क्या है, ज्यादा। ठीक है, और अगर आपके लिए ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, आपकी सेल्स की वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ठीक है जी, यहां तक आ गया आपको समझ में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहां पर, तो नेक्स्ट हमारा लेके आता है ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया किस तरीके से जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे बनाया जाता है, जो आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले तो लिखते हैं जी बाय सेल्स, और उसमें से लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न को। ठीक है जी, फिर उसके बाद लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, इसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न को। उसके बाद आएगा जी यहां पर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, एंड टू ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेरे लिए ट्रेडिंग अकाउंट का एक पार्ट बन गया। अब मैं यही चीजें मेरे को गिवन है और मेरे को बोल दिया कि जी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मैंने क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जी, परचेज आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, मेरे लिए ग्रोस प्रॉफिट आया हुआ है, सेल्स आई हुई है, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दो, या तो एक तरीका ये है, या फिर वही तीनों को प्लस करो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, तो यहां से क्या बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर मान लो कि ग्रोस प्रॉफिट रेशो आपको गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो आपको गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू फॉर्मूला मेरे लिए होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से हम निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो को। ग्रोस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो यहां से जो निकल कर आएगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, अगर मान लो कि कई बार ये होता है कि ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट का मतलब फिर क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहां पर बस नेट सेल्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, तो यहां से मेरे लिए क्या आ जाएगी, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, यहां से मेरे लिए क्या बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। आज के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए इन क्वेश्चंस की। अगर कोई भी डाउट है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट किसी को लेना हो तो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इससे क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी और क्या कैसे हम इसका प्रोसीजर करेंगे, कैसे हम इसके ट्रीटमेंट्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, जो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।